दीदार कर लो। ऐसे मौके बार बार नसीब नहीं होते हैं। कल कब्र में ये काम आने वाले लोग हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि ये लोग हमारी बस्ती में तशरीफ लाए और इनका दीदार करने का हमें मौका मिला। ये हमारी खुशबख्ती और हमारी खुशनसीबी। आगे आ जाएं आप हजरात, आगे बढ़ाएं सारे। इधर ये आप लोग भी इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। सामने से बात सुनेंगे तो और ही उसका मजा ही और होता है। आ जाएं सारे लोग, आ जाएं, आ जाओ, आ जाओ। माशाअल्लाह, हजरत वाला माइक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन यअमल सूअन युज्ज़ा बिही व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा तईशून तमूतून व कमा तमूतून तुहशरून औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं नूर के तड़के में जिस वक्त उठा सोकर, मैं नूर के तड़के में जिस वक्त उठा सोकर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले पाए। आती थी सदा पैहम जो मांगने वाला हो, आती थी सदा पैहम जो मांगने वाला हो। हाथ अपने अकीदत से आगे मेरे फैलाए। जो रिज़्क़ का तालिब हो मैं रिज़्क़ उसे दूंगा, जो तालिब जन्नत हो जन्नत की तलब लाए। जिसको गुनाहों की बख्शिश की तमन्ना हो वो अपने गुनाहों की कसरत से न घबराए। वो माइल तौबा हो मैं माइल बख्शिश हूँ, मैं रहम से बख्शूंगा वो शर्म से पछताए। ये सुन के हुए जारी आँखों से मेरी आंसू, ये सुन के हुए जारी आँखों से मेरी आंसू। किस्मत है मोहब्बत में रोना जिसे आ जाए। आकाए गदा परवर साइल हूँ तेरे दर पर, आकाए गदा परवर साइल हूँ तेरे दर पर। मैं और तो क्या मांगूं बस तू मुझे मिल जाए। स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, पर्दानशीन प्यारी माँ और बहनों, हजरत मुफ्ती अख्तर वहीदी साहब चूँकि हमारे साथियों में से हैं, दोस्तों में से हैं, इन्होंने मोहब्बत में आकर के तारीफ़ी कलिमात बहुत ज़्यादा कह दिए हैं। हकीकत यह है कि मैं इन किसी का मुस्तहिक नहीं हूँ, न हकदार हूँ। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत को कबूल फरमाए और इन्होंने जो कलिमात कहे हैं अल्लाह वैसा बना दे। हकीकत में उससे हम बहुत कोसों दूर हैं। इसमें से बहुत से हजरात ऐसे हैं जो हमें ज़ाती तौर पर भी जानते हैं। इसलिए सही बात तो ये है कि नौजवानी में इतनी तारीफ किसी के सामने मुनासिब भी नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर हमें भेजा है और इस बात का हुक्म दिया है कि हम नेक आमाल करें, हम बुरे आमाल से बचें। आगे अल्लाह ने ये भी फरमा दिया कि जो नेक आमाल दुनिया में करोगे या जो बुरे आमाल दुनिया में करोगे, बदले के तौर पर हमने एक दिन मुतय्यन किया है। उस दिन के अंदर इंसान के सारे आमाल का बदला दे दिया जाएगा।
यहाँ हमें नेक काम करना है, बुरे कामों से बचना है। हमने आम तरीके से एक बात सुनी हुई है कि दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जज़ा है। लेकिन मैं एक बात आपको और बतलाता हूँ और उसी बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि ये दुनिया दारुल अमल भी है और दारुल मुकाफात भी है। यकीनन हमारी नेकियों का बदला तो हमें आखिरत में मिलेगा, हमारी बुराइयों का बदला हमें आखिरत के अंदर मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ने इस दुनिया को दारुल मुकाफात बनाया है। दारुल मुकाफात के माने होते हैं इंसान दुनिया में जो काम करेगा दुनिया में वो चीज उसके सामने आकर के रहेगी। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि इंसान नेक काम करता है, किसी के साथ भलाई करता है, तो ये भलाई भी दुनिया में कभी ना कभी उसके सामने आके रहती है। और बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि इंसान बुराई करता है, बुरे काम करता है, ये बुराई भी उसके सामने आके रहती है। और ये अल्लाह का उसूल है, ये अल्लाह का उसूल है कि इंसान दुनिया के अंदर जो भी करता है एक न एक दिन उसे उस चीज का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे। इंसान दुनिया के अंदर जो काम करता है, अगर बुरे काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, लोगों को सता रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों पर जुल्म कर रहा है या गुनाह के काम कर रहा है, वो ये न सोचे, वो ये न समझे कि आज हम गुनाह के काम कर रहे हैं, ये गुनाह हमारे सामने आके नहीं रहेगा। अगर किसी के साथ अच्छाई करोगे तो कोई होगा जो तुम्हारे साथ अच्छाई करेगा, और अगर किसी के साथ बुराई करोगे तो याद रखो एक दिन आएगा कि लोग तुम्हारे साथ बुराई का मामला करेंगे। एक मर्तबा एक गांव में एक फकीर एक आवाज लगा रहा था, यही आवाज जो मैंने बताई आपको, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। रास्ते में जा रहा है और यही आवाज लगाया जा रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। एक औरत घर में आटा गूंद रही थी, उसने सुना फकीर बार बार कह रहा है जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। औरत को यकीन नहीं हुआ। औरतें थोड़े कच्चे दिमाग की भी होती हैं और कच्चे कान की भी होती हैं। कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, इंसान दुनिया में जो करेगा वो उसके सामने आके रहेगा। इसे आजमाना चाहिए। चुनांचे वो आटा जो बना रही थी, गूंद रही थी, उसने उसी आटे में जहर मिला दिया और उससे 3 रोटियां तैयार कर ली। उस फकीर को बुलाया और फकीर से कहा कि ये रोटियां मैंने पकाई हैं, तुम जाकर के इन्हें खा लेना, इन्हें इस्तेमाल कर लेना। वो ये देखना चाह रही थी कि मैं इसे जहर खिला रही हूं, जहर मेरे सामने कैसे आएगा। और फकीर ही सदा लगाया जा रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे। रोटियां उसके हाथ में थमा दी। फकीर ने अपने झोले के अंदर रोटियां रखी, गांव के बाहर चला गया। चलता रहा, काफी दूर जाने के बाद में एक जगह पर देखा दरख्त है और नीचे कुआं है, कुएं के अंदर शानदार पानी भरा हुआ है। फकीर के दिल में ख्याल आया कि चलो इसी कुएं पर बैठ करके पानी निकालते हैं और जो रोटियां उस औरत ने हमें दी थी वो रोटियां हम खा लेते हैं। जैसे ही रोटियों को खोला, कुएं से पानी को निकाला, देखा 2 बंदे सामने से आ रहे हैं, बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान चेहरे से नजर आ रहे हैं। आकर के करीब उन लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारे पास अगर कुछ खाने के लिए हो तो हमें दे दो। हम लोग आज सुबह सवेरे बहुत जल्द अपने घर से काम के लिए निकल पड़े थे और दोपहर भी गुजर गई, वक्त भी अच्छा खासा गुजर गया, घर जाने का मौका नहीं मिला है। भूख बहुत शिद्दत तरीके से लगी हुई है, बहुत शिद्दत के साथ भूख लगी हुई है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो। फकीर ने सोचा मेरा भी बहुत ज्यादा तबीयत मन नहीं कर रहा खाने के लिए, तबीयत तकाजा नहीं कर रही है, चलो वो रोटियां खाने के बजाय इन दोनों आदमियों को दे देते हैं। उस फकीर ने 3 रोटियां निकाली और उन दोनों आदमियों को दे दी। वो दोनों आदमी बड़े बेचारे भूखे थे, उन्होंने रोटियों को खाना शुरू किया। अभी रोटियां खा रहे थे कि मुंह से उनके झाग निकलना शुरू हो गई
और ऐसा लगा जैसे वो जहर खा रहे हो, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। फकीर को देख करके बड़ी हैरानी हुई, ये क्या माजरा है? इसका मतलब ये है कि उस औरत ने मेरे साथ चाल चली है और इन रोटियों में जहर मिला करके दे दिया है। देखते ही देखते वो दोनों आदमी तड़पे और तड़पने के बाद में वहीं पर वो मर गए। फकीर को बहुत जलाल आया, गुस्सा आया कि चलो इस औरत की खैरियत लेते हैं चल करके, इसने आखिरकार हमारे साथ ऐसा क्यों किया। फकीर उस औरत के पास गया, दरवाजा खटखटाया, औरत बाहर आई। औरत ने देखा ये तो जिंदा सही सलामत है। कहा क्या लेने आए हो मियां? कहा लेने नहीं आया हूं बल्कि जवाब तलब करने आया हूं। ऐ जालिम औरत, तूने मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया? मेरे खाने के अंदर तूने जहर को क्यों मिलाया? तेरी मेरी क्या अदावत थी? तेरी मेरी क्या दुश्मनी थी? तूने मेरे साथ ये धोखाधड़ी का मामला क्यों किया? औरत ने कहा मैंने तो धोखाधड़ी का मामला किया, लेकिन तू तो जिंदा है। कहा जिंदा तो मैं हूं, लेकिन तेरे रोटियां खाने की वजह से 2 आदमी मौत के मुंह में चले गए हैं, 2 आदमी मर गए हैं। उस औरत ने कहा चलो दिखाओ चल करके कौन मरे हुए हैं। वो औरत उस फकीर के साथ में गई। जब कुएं के ऊपर पहुंची तो वो चीख मार मार के रोने लगी। वो चीख मार मार के रोने लगी। फकीर ने कहा क्या हुआ? पहले तो जहर दिया, अब ये जो 2 लाशें पड़ी हुई हैं इन्हें देख करके क्यों रो रही है? कहने लगी असल में बात ये है कि दोनों लाशें एक मेरे शौहर की है और एक मेरे बेटे की है। एक मेरा बेटा है, एक मेरा शौहर है। कहा तुमने ऐसा क्यों किया? असल में तू आवाज लगा रहा था जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे इत्मीनान नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि इंसान दुनिया में जो बुराई करेगा उसके सामने वो बुराई आके रहेगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने आजमाने के लिए थी रोटियों में जहर मिलाया, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरा किया हुआ मेरे सामने आ गया। मेरा शौहर दुनिया से चला गया उसी जहर को खा करके, मेरा बेटा दुनिया से चला गया उसी जहर को खा करके। याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये अल्लाह का उसूल है, ये तयशुदा उसूल है। दुनिया में जो काम करोगे, जवानी में जो काम करोगे, एक ना एक दिन वो तुम्हारे सामने आके रहेगा। बचपन के अंदर मकतब के अंदर एक दीनी तालीम का रिसाला पढ़ाया जाता है। दीनी तालीम के रिसाले में पूरी एक गीत है और बड़ी प्यारी गीत है। उस गीत के अंदर एक शेर है, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल, आज जो बोओगे वो काटोगे कल। मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, आप जो गुनाहों के अंदर मुलव्विस हो और जो गुनाह कर रहे हो, सोचते हो इसके नुकसानात आपके सामने नहीं आएंगे, ये सारी बुराइयां आपके सामने नहीं आएंगी, ये सारी खराबियां आपके सामने नहीं आएंगी। याद रखो जो बोओगे वही काटोगे। ऐसा नहीं हो सकता है। आप तो काश्तकार आदमी हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर आप गन्ने की फसल बोए तो क्या आप अपने यहाँ धान काट लेंगे? गन्ना बोओगे तो गन्ना काटोगे, धान लगाओगे तो धान काटोगे, गेहूं बोओगे तो गेहूं काटोगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप धान बोए और गेहूं काटने जा करके। कभी हुआ है ऐसा? ऐसा नहीं हो सकता है। जो अमल करोगे, जो बुराई करोगे, जैसी बुराई करोगे, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वो चीज आपके सामने आकर के रहेगी। अल्लाह के प्यारे पैगंबर, हम सब के आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सैयदुस सकलैन फातिह बदर हुनैन मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दहनो दिमाग में ये बात बहुत अच्छी तरीके से बिठाएगी, बहुत अच्छी तरीके से बिठाई थी कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। एक नौजवान सहाबी अल्लाह के पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। नौजवान है और जवानी का नशा बड़ा अजीब हुआ करता है। जवानी के अंदर इंसान, अल्लाह ने ताकत भी दी है, अल्लाह ने जज्बात भी दिए हैं। उलमा ने लिखा है कि जवानी का नशा क्लोरोफार्म की तरह होता है। जिस तरीके से इंसान कोई नशा करता है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही जवान आदमी के जज्बात होते हैं, उसे कुछ नहीं दिखाई देता। जज्बात के अंदर भरा हुआ नौजवान अल्लाह के नबी के पास आया और आकर के कह रहा है, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे जिना करने की इजाजत दे दीजिए, मुझे जिना करने की इजाजत दे दीजिए।
हम जैसा कोई मौलवी होता, कोई आलिम या कोई मुफ्ती होता और हमारे सामने कोई नौजवान आए और आकर के कहे कि मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, मुझे जिना करने की इजाजत दे दीजिए, हमारा जवाब क्या होगा? जूती उठाएंगे, अपने पैर से निकालेंगे, या डंडा रखा होगा वो उठाएंगे और कहेंगे कमबख्त इंसान, जिना की इजाजत लेने के लिए मेरे पास आया है, जिना करना हराम है, इसकी इजाजत लेने मेरे पास आया हुआ है। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह के प्यारे पैगंबर, हम सब के आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत और मोहब्बत के ऊपर आपने उस नौजवान को बिठाया, कहा बैठ जा, मैं तुझे इजाजत दूंगा, मेरे चंद सवालों का जवाब दे दे, मेरी चंद बातों का जवाब दे दे, मैं तुझे इजाजत दूंगा। वो नौजवान बात सुनने के मूड में हो गया, बैठ गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा कि जरा एक बात बताओ, जिस काम की इजाजत लेने के लिए तुम मेरे पास आए हो, अगर यही काम कोई इंसान तुम्हारी माँ के साथ में करे तुम्हें कैसा लगेगा? वो नौजवान भड़क गया, मेरी माँ के साथ में कोई जिना करे करके मुझे बहुत खराब लगेगा, मैं तो उसकी जान ले लूंगा। अल्लाह के नबी ने अगला सवाल किया, अगर यही काम जिसकी तू मुझसे इजाजत लेने के लिए आया है, अगर कोई तेरी बहन के साथ में करे तुझे कैसा लगेगा? अल्लाह के नबी, मैं तो उसे छोड़ूंगा भी नहीं, उसे बख्शूंगा भी नहीं। अगर यही काम कोई आदमी तेरी बीवी के साथ में करे तुझे कैसा लगेगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर कोई मेरी बीवी की तरफ निगाह भी उठा के देखेगा तो मैं उसकी आंख को निकाल लूंगा। अल्लाह के नबी सवाल करते गए, यही काम तेरी खाला के साथ किया जाए, यही काम तेरी चची के साथ किया जाए, यही काम तेरी फूफी के साथ किया जाए। वो नौजवान हर एक के बारे में शिद्दत से मना करता रहा, अल्लाह के पैगंबर, अगर कोई मेरी माँ की तरफ कदम भी उठाएगा उसके पैर तोड़ दूंगा, अगर मेरी बहन की तरफ हाथ भी उठाएगा उसका हाथ तोड़ दूंगा, अगर कोई मेरी बीवी की तरफ निगाह भी उठाएगा मैं उसकी आंख निकाल लूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा लोहा गर्म हो चुका है, फरमाया कि अल्लाह के बंदे, जिसके साथ तू अपना मुंह काला करने का इरादा रखता है वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की खाला है, वो भी किसी की फूफी है। जब तू अपनी बहन के साथ में, अपनी माँ के साथ में, अपनी फूफी के साथ में, अपनी खाला के साथ में, अपनी बीवी के साथ में ये गवारा नहीं करता है कि कोई इंसान तेरी इन महरमात की तरफ या इन रिश्तों की तरफ आंख उठा करके देखे, तो ये तेरी गैरत कैसे गवारा कर जाती है तो किसी बहन या किसी बीवी की तरफ निगाह उठा के देखता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस हदीस से वाज़ेह तौर पर यह पता चला है कि अगर कोई इंसान किसी के साथ गलत काम करने का इरादा करेगा तो एक न एक दिन वो आएगा कि उसके खानदान में, उसके कबीले में उसके साथ गलत काम किया जाएगा। अगर आपने किसी की बहन के ऊपर किसी की बहन की इज्जत को लूटा है तो याद रखना वो दिन आएगा, कोई नौजवान खड़ा होगा और तुम्हारी बहन की इज्जत को लूटेगा। अगर आपने किसी की बीवी की इज्जत पर हमला किया है तो भूलना मत मेरे दोस्तों, कोई मूंछ वाला आएगा जो आपकी बीवी की इज्जत को लूटेगा। अगर आपने किसी को मैली निगाह से देखा है तो आपके घर में उस मैली निगाह के साथ देखा जाएगा, इसलिए कि अल्लाह का उसूल है जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो हमारी नौजवान नस्ल के अंदर और जो हमारे माशरे के अंदर और जो हमारी मुस्लिम सोसाइटी के अंदर ये रवाज और ये सारी खुराफात बहुत आम होती जा रही हैं। बच्चियां महफूज नहीं है, नौजवान लड़के महफूज नहीं हैं। कैसे कहूं मेरे दोस्तों, कैसे बताऊं आपको माशरा कहां तक पहुंच चुका है। हम लोगों के पास वाकयात आते हैं, हम लोगों के पास ऐसे हालात आते हैं, रोना आता है। सगे भाई, सगी बहनें सगे भाइयों से महफूज नहीं है। कई वाकयात ऐसे आए हैं हमारे सामने, बहन ने बतलाया कि सगा भाई मेरे साथ में, हमारे साथ में अपने मुंह को काला करता था। अभी मुरादाबाद के अंदर एक वाकया पेश आया है। मुरादाबाद में एक लड़की की शादी हुई, शादी होने के बाद ये मामला खुला कि सगा भाई 6 साल से अपनी बहन के साथ मुंह काला कर रहा था।
बल्कि इससे बढ़कर के माशरा किस हद तक गंदा हो चुका है मैं आपको नहीं बतला सकता हूं। आपके कस्बा मोहम्मदी का वाकया है कि एक बाप अपनी बेटी के साथ में मुंह काला किया गया। वो नौजवान, वो मुसलमान जिसकी निगाहों से यहूदो नसारा की लड़कियां महफूज थी, वो नौजवान जिसकी निगाहों से गैरों की और काफिरों की लड़कियां महफूज थी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस नौजवान की निगाह से इसकी सगी चचेरी बहन महफूज नहीं है, इसकी सगी खालाजाद बहन महफूज नहीं है, इसकी सगी फूफीजाद बहन महफूज नहीं है। कहां चले गए हो मेरे दोस्तों? माशरे को किस आग में लगा दिया है आपने। लेकिन याद रखना, आज मैं आपसे कह के जा रहा हूं, याद रखना, अगर आप किसी बहन की तरफ मेरी निगाह से देख रहे हो तो कोई है जो आपकी बहन की तरफ मेरी निगाह से देख रहा है। इसलिए कि इंसान तो उसके बुरे अमल का बदला मिलके रहता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बुराई करें और बुराई आपके सामने ना आए। हर तरीके से बुराई आके रहती है। ये हो ही नहीं सकता है कि आप कोई गलत काम करें और वो गलत काम आपके सामने ना आए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वही काटोगे। और याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, खाली यही नहीं है कि हम माशरे के उसमें हम कहें हर चीज में अगर अल्लाह ने हमें ताकत दी है और हम किसी पे जुल्म कर रहे हैं तो याद रखो एक वक्त कोई आएगा जो आप पर भी जुल्म करेगा। अगर हम किसी को सता रहे हैं, आज अल्लाह ने हमें दे दिया है, 4 पैसे मेरे पास है, या हमारे पास कोई ओहदा आ गया, कोई मनसब आ गया है और हम किसी को अपने मनसब और ओहदे की वजह से सता रहे हैं, तो याद रखो अल्लाह तबारक व तआला एक दिन लाएगा तुम्हारे ऊपर जो कोई जालिम इंसान से भी सताएगा। किसी को आपने अगर परेशान किया है तो एक वक्त आएगा कि कोई आपको भी परेशान करने वाला होगा। और ये सिर्फ मामला सिर्फ उसका नहीं है, बल्कि हर चीज में हमें गौर करना है कि अगर हम कहीं पर भी किसी के खिलाफ वो करेंगे तो हमारे खिलाफ वो चीज आकर के रहेगी। अगर आप शौहर हैं और बीवी को सता रहे हैं, बीवी पर जुल्म कर रहे हैं, बीवी को परेशान कर रहे हैं, तो ये ना समझना कि बीवी तो हमारे ताबे है, बीवी हमारी गुलाम है, बीवी हमारी नौकरानी है, जैसे चाहे उसको हम इस्तेमाल करें, जैसे चाहे हम उसको सताएं। एक वक्त आएगा कि अल्लाह आपको औलाद देगा और अल्लाह आपको बेटियों से नवाजेगा। जो जुल्म और सितम आपने अपनी बीवियों के साथ में किया है, कल आपकी बेटियों के साथ में किया जाएगा। इसलिए कि वो जो आपकी निकाह में बीवी आई हुई थी वो भी किसी की बेटी थी। आपने किसी की बेटी के साथ में किया है, अपनी बीवी को परेशान किया है। आज हमारे माशरे में बहुत सारी खुराफात है, उन खुराफात में से एक खुराफात ये भी है, और इस खुराफात की वजह से बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं। शादी करके लाएंगे और शादी करने के बाद में वो आपके घर की इज्जत बन करके आई है, आपके चौखट की इज्जत बन करके आई है। सबसे ज्यादा जुल्म, सबसे ज्यादा परेशान इंसान अपनी बीवी को कर रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक पाक दामन घराने की लड़की आपके घर में आई हुई है, पाक दामन है, कभी दरवाजे पे उसको किसी ने नहीं देखा है। हमारे नौजवान जो सीरियल देख करके, ड्रामे देख करके और दुनिया की खुराफात देख करके जिसका जहन मशकूक हो चुका है, उसका सबसे पहला सवाल बीवी से होता है कि शादी से पहले किसे किससे ताल्लुकात थे। यहाँ पर एक बड़ी तादाद नौजवानों की और बड़ी तादाद शादीशुदा लोगों की बैठी है। सच बताओ, यही सवाल होता है नहीं होता है? वो बीवी जिसको अपने घर की इज्जत बना के लेके आए हो, वो किसी की बहन है, वो किसी की बेटी है, आकर के सबसे पहला सवाल ये हो रहा है कि शादी से पहले किससे किससे ताल्लुकात है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर वो पाक दामन है, वो अंदर अंदर कुड़ती है, परेशान होती है, वो चाहती है कि हमारा दम निकल जाए, लेकिन मुझसे ये सवाल न किया जाए। अगर आज आप ये सवाल कर रहे हो, कल आपकी बेटी कितनी भी पाक दामन हो, कितनी भी अफीफा हो, जब किसी के घर में जाएगी तो यही सवाल किया जाएगा उससे। यहां आप जो जुल्म सितम कर रहे हो, कल आपकी औलाद के साथ या आपकी बहन के साथ वो होना ही होना है। मुरादाबाद में हमारे एक दोस्त हैं, बूढ़े आदमी हैं, मियां बीवी माशाल्लाह दोनों हज करके आए, कई हज करके आए। तो हज्जन साहबा एक दिन बैठ करके रोने लगी
मुफ्ती साहब क्या बताएं, हमारे दामाद बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। हाजी साहब भी बैठे हुए थे, मैंने देखा हाजी साहब की आंखों के अंदर भी आंसू। कहने लगे मुफ्ती साहब कोई ऐसा अमल बतला दीजिए कि दामाद बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, जबकि हमारी बीवी बहुत पढ़ी लिखी है, हमारी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, बहुत बड़ी डॉक्टर है, लेकिन ऐसा जालिम शौहर फंस गया है कि आए दिन उसे तलाक की धमकी देता है, आए दिन मारता है, परेशान करता है। मेरी बेटी डिप्रेशन के अंदर जा रही है, दोनों हज्जन और हाजी दोनों रो रहे बैठे हुए। मैंने कहा भाई दुआ ही कर सकता हूं, अल्लाह से दुआ मांगूंगा, अल्लाह ताला हो सकता है हालात सही कर दे। इत्तिफाक से हाजी साहब थोड़ा अंदर किसी काम से गए, हज्जन साहबा ने फौरन मुझसे कहा कि हाजी साहब जो आपसे शिकायत कर रहे हैं यही तो उन्होंने मेरे साथ में किया था। आज अपनी बेटी के लिए रो रहे हैं आपके सामने बैठ करके, ये सारा मामला इन्होंने मेरे साथ में किया था। मुझे अपने मेरे भाइयों के साथ मिलने नहीं दिया था, हमेशा हमको शक की निगाह से देखा करते थे, हमेशा मारा करते थे, तलाक की धमकी दिया करते थे। मैं फौरन वहीं बैठ करके सहम गया, ए अल्लाह तेरा कानून आया है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। हाजी साहब आज आंखों में मोटे मोटे आंसू लेके बैठे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आंसू उनके अपने करतूत की सजा है। मेरे हमारे माशरे में हर तरीके से जुल्म हो रहा है। नई नवेली दुल्हन घर पे आती है, आज जो सास होती हैं, जो ननद होती हैं, वो सोचती है कि हम तो घर के सुल्तान हैं, शहंशाह हैं घर के। उस नई नवेली दुल्हन के साथ में जुल्म सितम होता है, ये भूल जाती है कि हमारी बेटी भी कहीं जाने वाली है। ये सास बहू का जो झगड़ा है अल्लाह जाने कब शुरू हुआ होगा, और ये खत्म होने वाला नहीं है। ये जो सास बहू का झगड़ा है कब शुरू हुआ था कुछ पता नहीं है, और शायद ये खत्म हो जाए। हाँ, एक तरीके से खत्म हो सकता है। खत्म होने की सूरत ये है कि हर सास ये समझ ले कि आने वाली बहू मेरी बेटी है, और हर आने वाली बेटी ये समझ ले कि हर सास मेरी माँ है, तो ये झगड़ा खत्म हो जाएगा, वरना कभी भी ये झगड़ा खत्म नहीं होगा। आज सास जुल्म सितम करती है, कल जब इसी की बेटी पराए घर पे जाती है तो रोना रोती है। उस वक्त रोने से पहले ये समझ ले कि पराई आने वाली लड़की हमारे घर की बेटी है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तुम्हारी बेटियां जाएंगी तो खुशहाल रहेंगी। ये अल्लाह का उसूल है, चाहे छोटे पैमाने पर जुल्म किया जाए, चाहे बड़े पैमाने पर जुल्म किया जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जुल्म का इंतकाम दुनिया में दिलवा के रहता है। हर जुल्म का बदला अल्लाह दुनिया में दे के रहता है। मुझे एक वाकया याद आया, एक मर्तबा एक बादशाह बड़ा जालिम इंसान था, बहुत जालिम इंसान था, पूरी रियाया उससे कांपा करती थी, जब चाहता लोगों को पकड़ के सजा दे दिया करता था। एक दिन बड़ा अजीब माजरा हुआ, बादशाह ने सारे शहर के लोगों को जमा किया, और जमा करने के बाद ये ऐलान किया कि आज के बाद मैं किसी को नहीं सताऊंगा, आज के बाद मैं किसी को नहीं मारूंगा, आज के बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। तो शहर के लोगों ने कहा लगता है बादशाह सठिया गया है, दिमाग चल गया है। इतना जालिम इंसान, हर हर लम्हे जुल्म करने वाला, हर हर लम्हे परेशान करने वाला, ये ऐलान कर रहा है कि मैं किसी को मारूंगा नहीं, किसी को परेशान नहीं करूंगा, किसी को सताऊंगा नहीं। तो लोगों ने कहा कि चलो ये भी देख लेते हैं, नाई नाई कितने बार सामने है, दिन गुजरने दीजिए। चंद दिन गुजर गए, हकीकत में बादशाह ने जो ऐलान किया था उसी के मुताबिक न किसी को मार रहा है, न किसी को परेशान कर रहा है, न किसी को सता रहा है, न किसी को अजियत दे रहा है। सारी रियाया बड़े इत्मीनान के साथ रहने लगी, लोग बड़े खुश हो गए। लेकिन एक वजीर था, उस वजीर को अंदर से बड़ी कुड़न महसूस हुई, बड़ी फिक्र हुई कि आखिरकार बादशाह में एकदम इतनी तब्दीली कहां से आ गई, इतना बदलाव कहां से आ गया। वो बादशाह के पास आया और बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, जरा ये तो बताओ, आप इतने सख्त थे, इतने सख्त थे, एकदम इतने नरम कैसे हो गए, एकदम आप आसमान से जमीन पे कैसे आ गए, आखिरकार ये तब्दीली क्यों आ गई अचानक। तो बादशाह ने कहा असल में मेरे साथ एक वाकया पेश आया, और वाकया ये पेश आया कि मैं जंगल में शिकार कर रहा था। मैंने देखा कि एक लोमड़ी दौड़ रही है और उसके पीछे खूंखार कुत्ता लगा हुआ है, कुत्ता उसे दौड़ा रहा है, लोमड़ी भागती हुई जा रही है। भागते भागते लोमड़ी अपने गार में जैसे ही घुसी, उस खूंखार कुत्ते ने लोमड़ी के पैर को पकड़ा और उसके पैर को झंझोड़ करके उसको तोड़ दिया, उसको जख्मी कर दिया।
मैंने ये मंजर देखा। उसके बाद मैं गांव में आया तो मैं क्या देखता हूं कि वही खूंखार कुत्ता जिसने लोमड़ी के पैर को जख्मी किया था, लोमड़ी के पैर को तोड़ा था जिसने, वो एक आदमी के ऊपर भौंक रहा है। आदमी उससे बड़ा जल्लाद था, उसने उठाया बड़ा सा पत्थर और उठा करके जो कुत्ते का मारा तो कुत्ते का पैर टूट गया, उसकी टांग टूट गई, वो लंगड़ा हो गया। अभी मैं ये मंजर देख ही रहा था कि इस आदमी ने कुत्ते के पैर को तोड़ दिया। इस आदमी के पास में घोड़ा बंधा हुआ था, घोड़े ने टांग चलाई, इस आदमी के पैर में लगी और इसकी टांग टूट गई। घोड़ा वहां से भागा, बिदका वहां से और दौड़ करके जा रहा था, सामने गड्ढा था, उस गड्ढे में गिरा, घोड़े का पैर टूट गया। अब मैं देख रहा हूं कि अल्लाह ये क्या निजाम है। कुत्ते ने लोमड़ी के पैर को तोड़ा, आदमी ने कुत्ते के पैर को तोड़ा, आदमी के पैर को घोड़े ने तोड़ा, घोड़ा दौड़ता हुआ जा रहा था, उसको गड्ढे में गिरा, उसका पैर टूट गया। मैंने दिमाग लगाया, अंदाजा लगाया कि यहाँ ये अल्लाह ने जो दुनिया को दारुल मुकाफात बनाया है, इंसान को उसके हर अमल की जो सजा मिलती रहती है, अल्लाह का जो दारुल मुकाफात का निजाम है वो निजाम नाफिज हुआ है। अगर उसने कुत्ते ने लोमड़ी के पैर को जख्मी किया था तो कुत्ते के पैर को आदमी ने तोड़ दिया और आदमी के पैर को घोड़े ने तोड़ दिया और घोड़े का पैर खुद ब खुद जाके टूट गया। ये अल्लाह का निजाम है कि जिस आदमी ने जुल्म किया उसका बदला उसे मिलके रहा। मैंने ये सारा देखा, मेरे दिल में ख्याल आया कि जब अल्लाह ताला जानवरों के साथ में मामला कर रहे हैं कि जानवरों को दुनिया में इंसाफ दिलवा रहे हैं और जानवरों को जुल्म की सजा दुनिया में भुगतना पड़ रही है, मैं तो एक इंसान हूं। अगर मैं लोगों के साथ में जुल्म कर रहा हूं, लोगों को सता रहा हूं, लोगों को परेशान कर रहा हूं, तो एक वक्त मेरे ऊपर ऐसा आएगा कि लोग मेरे ऊपर जुल्म करेंगे, लोग मुझे भी परेशान करेंगे। मैंने इसलिए सच्चे दिल से तौबा कर ली है, आज के बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। वजीर ये सारी दास्तान सुनता रहा। वजीर नियत का ठीक नहीं था। उसके दिल में ख्याल आया कि लगता है कि बादशाह बहुत ज्यादा सीधा हो गया है और बादशाह का दिमाग चल गया है, अब ये हुकूमत चलाने के लायक नहीं रहा है, लिहाजा यही वक्त है कि बादशाह के तख्त पर कब्जा कर लिया जाए, बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी जाए और तख्त को अपना लिया जाए। इसी नीयत से वजीर कोठी से नीचे उतर रहा था। जैसे ही जीने से नीचे उतर रहा था उसका पैर लड़खड़ाया और वो नीचे गिरा, जाकर के वहीं पर मर गया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस दुनिया में इंसान को हर जुल्म की सजा मिलकर रहती है। जो आदमी जुल्म करने वाला है, चाहे हुकूमती सतह पर हो, चाहे उससे नीचे हो, चाहे किसी भी एतबार से हो, अगर कोई इंसान जालिम है, जुल्म कर रहा है, याद रखो अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। अल्लाह दुनिया में उसका बदला लेके रहता है, उसका इंतकाम लेके रहता है। मैं आम तरीके से एक बात कहा करता हूं कि कुफ्र के साथ तो सरकारें चला करती हैं, लेकिन जुल्म के साथ हुकूमतें बाकी नहीं रहती। अल्लाह ताला ने बहुत से काफिरों को बादशाह बनाया है, बल्कि बड़े बड़े बादशाह बहुत सारे काफिर हुए हैं, लेकिन जब उन काफिर बादशाहों ने जुल्म करना शुरू किया है, अल्लाह ने उनको नेस्तो नाबूद कर दिया है। फिरौन हुकूमत करता रहा था, बादशाहत करता रहा था, लेकिन फिरौन ने जब बनी इसराइल पर जुल्म करना शुरू किया है तो अल्लाह ने इन्हीं बनी इसराइल के जरिए फिरौन को तबाह और बर्बाद कर दिया था। नमरूद बादशाहत कर रहा था, हुकूमत कर रहा था, लेकिन नमरूद ने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जुल्म करना शुरू किया है, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए नमरूद को तबाह और बर्बाद करवा दिया। दुनिया की तारीख रही है, जब भी किसी इंसान ने जुल्म किया है, उसके जुल्म का उसे बदला मिल के रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, किसी पर जुल्म करने से पहले, किसी को परेशान करने से पहले, किसी को गालियां देने से पहले, किसी को सताने से पहले, चाहे किसी लेवल पर हो, अगर आप बड़े भाई हो तो छोटे भाई को मत सताओ, अगर आप शौहर हो बीवी को मत सताओ, अगर आप भाई हो तो बहन को मत सताओ, अगर आप सास हो तो अपनी बहुओं को मत सताओ, अगर आप पड़ोसी हो तो पड़ोसी को मत सताओ, आप अगर मुसलमान हो तो किसी गैर मुस्लिम को मत सताओ। दुनिया में किसी पर जुल्म न करो, याद रखो जुल्म की सजा इंसान को दुनिया में मिलकर। तो मैंने अर्ज किया था मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि इंसान दुनिया में जो नेक काम करता है अल्लाह उसका भी सिला देता है, और इंसान दुनिया में जो बुरा करता है अल्लाह उसका भी सिला देता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इंसान दुनिया में सर उठाए और जो काम करता रहे। अल्लाह ने आजाद नहीं छोड़ा है, सर उठा के आप जो भी काम करते रहे, चाहे अच्छा करते रहे चाहे बुरा करते रहे, और आप ये सोचे कि इसका बदला नहीं मिलेगा, इसका बदला आपको मिलके रहेगा।
हर चीज का बदला मिलकर रहेगा। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सबसे खतरनाक जो बदला होता है वो इंसान को मरते वक्त मिलता है। अगर आपने नेक काम किए हैं, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, ज़कात दी, हज किया, सदकात दिए, तो आपकी जो मौत आएगी वो ईमान पर मौत आएगी, अच्छी मौत आएगी। और अगर आपने बुरे काम किए हैं, पूरी दुनिया के अंदर बुराई करते रहे, शराब पीते रहे, चोरियां करते रहे, डाके डालते रहे, खुराफात करते रहे, गुनाह पे गुनाह करते रहे, तो मरते वक्त ही सारा फैसला कर दिया जाता है कि तुम्हारी मौत कैसी आएगी, कैसी तुम्हारी मौत आएगी, ये फैसला कर दिया जाएगा फौरन। और सबसे खतरनाक मरहला यही है, हर इंसान की ख्वाहिश ये होती है कि जब मौत का वक्त आए तो जबान पर कलमा होना चाहिए, जब मौत का वक्त आए तो जबान पे अल्लाह अल्लाह होना चाहिए। एक गुनहगार आदमी, शराबी आदमी है, शराब पीने वाला है, अगर उससे भी पूछो भाई मरना कैसे चाहते हो, वो कहेगा जब मरूं तो कलमा पढ़ लूं। लेकिन याद रखो, अगर पूरी जिंदगी गालियां दी है तो मरते वक्त जबान पर गाली आएगी, कलमा नहीं आएगा। अगर पूरी जिंदगी खुराफात की है तो मरते वक्त जबान पे खुराफात आएगी, जबान पे खुराफात आएगी, नेक काम नहीं आएंगे, दरूद और जिक्र अज़कार वगैरह आपकी जबान पर नहीं आएंगे। जैसा करोगे वैसा आपके मरते वक्त में आपकी जबान पर आएगा। और ये पता कैसे चलेगा कि मरते वक्त में हमारी जबान पे क्या आएगा? अपने घर वालियों से मालूम कर लिया करो कि जब सोते हो तो सोने में क्या बड़बड़ाते हैं। इंसान जब सोता है तो बहुत से लोग सोने के अंदर बड़बड़ाते हैं, जो जबान से निकल रहा है सोने के अंदर, तो याद रखो मौत के वक्त भी वही जबान से निकलेगा। इसलिए कि इंसान दिन भर जो काम करता है जबान पर वही जारी रहता है, जब रात को इंसान सोता है तो जबान पर वही निकलता है। बहुत सारे लोग सोते हैं, सोने के अंदर जब बड़बड़ाएंगे तो गालियां देते हुए, क्यों? पूरे दिन गालियां दी हैं। बहुत सारे लोग अपने कारोबार करते हैं, जब सोते हैं तो उस ख्वाब के अंदर भी, सोने के अंदर भी जब बड़बड़ाते हैं तो वही सारा काम, जो हल चलाने वाले होते हैं वो जानवरों को हाँक रहा करते होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जानवर चराते हैं, जब सोते हैं तो उन्हें जानवर ही ख्वाब के अंदर नजर आते हैं, और जब बड़बड़ाएंगे तो जानवरों को हाँकेंगे। एक साहब थे, कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी, बहुत बड़े कपड़े के ताजिर थे। जब रात में सोया करते थे, सुबह को उठते थे तो लुंगी फटी हुई मिलती थी, लुंगी फाड़ लिया करते थे। तो उनकी अहलिया ने कहा, भाई ये क्या माजरा है, आए दिन लुंगी फटी, आए दिन लुंगी फटी। का असल में माजरा ये है कि जब मैं रात में सोता हूँ, दिन भर चूंकि कपड़े की दुकान पे रहता हूँ, अब जब रात में सोता हूँ तो कोई कस्टमर आता है और कहता है कि इतना कपड़ा दे दीजिए, मैं उसी कपड़े को नाप के फाड़ता हूँ, लुंगी फट जाती है, वो लुंगी फट जाती है। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, जो करोगे वही आएगा। और यही सारी चीजें मौत के वक्त आएंगी, और यही सारी चीजें जब आपको उठाया जाएगा मरने के बाद कब्र में, तो यही सारी चीजें आपकी जबान पे निकलेंगी। जब मुनकर नकीर सामने खड़े होंगे और आपसे सवाल कर रहे होंगे, उस वक्त भी आपकी जबान पे वही निकल रहा होगा जो आपने दुनिया में किया है। इसलिए कि मैं ये बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैंने जो खुतबे के अंदर हदीस पढ़ी थी, अल्लाह के पैगंबर, हम सब के आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कमा तईशून तमूतून व कमा तमूतून तुहशरून। दुनिया में जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसी ही मौत आएगी। अगर अच्छी जिंदगी गुजारी है तो अच्छी मौत आएगी। कलमा पढ़ते हुए जिंदगी गुजारी है, मरते वक्त इंसान की जबान पे कलमा होगा। दुरूद पढ़ते हुए जिंदगी गुजारी है, मरते वक्त में जबान पे दुरूद आएगी। और अगर गालियां देते हुए जिंदगी गुजारी है तो मरते वक्त जबान पे गालियां आएंगी। अगर लोगों की गीबतें करते जिंदगी गुजारी है तो याद रखो जबान पे मरते वक्त में गीबतें आएंगी। और जब फरिश्तों के सामने उठाए जाओगे कब्र के अंदर, भाई मुर्दे को दफन किया जाता है और जब मिट्टी बराबर कर दी जाती है तो मालूम मुनकर नकीर आते हैं। अरे मालूम है, नहीं मालूम है, मुनकर नकीर आते हैं। और मुनकर नकीर आकर के जो सवाल करते हैं आकर के, मन रब्बुका मा दीनुका मन नबियुका, उस वक्त में जब इंसान को उठाया जाता है और जब आंख खुलती है तो इंसान अगर कलमा पढ़ने वाला है तो कलमा पढ़ता है, अगर रोजा रखने वाला है तो रोजा याद करता है, नमाज पढ़ने वाला है तो नमाज याद करता है। हदीस में आता है, इसीलिए अल्लाह के पैगंबर
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी हज करते हुए हज के दरमियान इंतकाल कर जाता है, हज के दरमियान फौत हो जाता है, जब कब्र में फरिश्ते उसे उठाते हैं तो उसकी जबान पे क्या होता है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। चूंकि ये तलबिया पढ़ते हुए हज के दरमियान फौत हुआ है, इसलिए मुनकर नकीर जब कब्र में उठाएंगे तो यही तलबिया पढ़ते हुए उठेगा वो, कमा ताइशून तमूतून व कमा तमूतून तुहशरून। और जो आदमी दुनिया में नमाज पढ़ने वाला है, अल्लाह अल्लाह करने वाला है, उसके बारे में भी हदीस में है कि जब मुनकर नकीर उठाएंगे, इंसान की आंख खुलेगी, जब हमें कब्र में रखा जाएगा और सारी चीजें बराबर कर दी जाएंगी, अजीजो अकारीब वापस आ जाएंगे, तो मुनकर नकीर कब्र में दाखिल होंगे और उसको जगाएंगे आकर के, उसको उठाएंगे आकर के। जब इंसान उठेगा उस वक्त में लगेगा ऐसा कि असर का वक्त हो चुका है, असर की अजान हो चुकी है, सूरज बिल्कुल गुरूब होने वाला है। ऐसा लगेगा तमस्सलु लहु शम्स कि सूरज बिल्कुल गुरूब होने वाला है। अब वो कहेगा मेरी तो असर की नमाज जा रही है, दाऊनी उसल्ली, मुझे छोड़ो मैं नमाज पढ़ूंगा, मुझे छोड़ो मैं नमाज पढ़ूंगा। ये कौन कहेगा? जो दुनिया में नमाजें पढ़ने वाला है, दुनिया में अल्लाह अल्लाह करने वाला है। फरिश्ते उठाएंगे सवालों जवाब करने के लिए, फरिश्ते उठाएंगे पूछने के लिए मन रब्बू का। वो कहेगा दाऊनी उसल्ली, मुझे छोड़ो मैं नमाज पढ़ूंगा। और अगर दुनिया में खुराफात की है, दुनिया में गालियां दी हैं, बुराइयां की हैं, चोरियां की हैं, जिना किया है, शराबे पी हैं, कत्ल किया है, जुआ खेला है, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, जबान पे यही कलिमात होंगे, जबान पे यही चीजें आएंगी कि मेरा कारोबार कहाँ है, मेरी खेती कहाँ है, मेरे जानवरों का क्या बना, मेरे जुए का क्या बना, मेरे सूद का क्या बना, मेरे झूठ का क्या बना। सारी चीजें यही जबान के ऊपर आएंगी। इसलिए बहुत डरने की जरूरत है मेरे दोस्तों। ये मत समझो कि हमारी जैसी जिंदगी गुजर रही है हम गुजार लेंगे, जो चल रहा है चलता रहेगा। पहली बात, आपको हर जुल्म का बदला, हर गुनाह का बदला आपको अपनी आंख से दुनिया में देखना पड़ेगा। और वो सारे गुनाह उठ करके मरते वक्त आपके सामने आएंगे, और फिर वो सारे गुनाह उठ करके कब्र में आपके सामने आएंगे, फिर वो सारे गुनाह उठ करके मैदान महशर में आपके सामने आएंगे, और ये सारे गुनाह आपको जहन्नम के ले जाके जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, अभी में हमारी सांसें चल रही हैं, अल्लाह ने अभी मौका दिया है, हमारे जहनों के अंदर, हमारे दिमागों के अंदर ये बात बैठ जानी चाहिए कि हम नेक काम करें, बुरे कामों से बचें। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। नेक काम भी हमारे सामने लाए जाएंगे, बुरे काम भी हमारे सामने लाए जाएंगे। अभी हमारे सांसें चल रही हैं, हमने यकीनन हम में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने गुनाह न किए हो। बहुत सारे इंसान, बहुत सारे मर्द, बहुत सारी औरतें, बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें यहाँ बैठे हुए हैं, दुनिया में बहुत सारे गुनाह करके आए होंगे। लेकिन आओ आज अगर ये तय कर लो, आज अगर ये इरादा कर लो कि इंशाअल्लाह आज से तौबा करेंगे, कोई गुनाह नहीं करेंगे, तो इंशाअल्लाह मौत नेकी के ऊपर आएगी, मौत नेकी के ऊपर आएगी, जिंदगी समझ जाएगी। और अगर इतनी बातें सुनने के बावजूद भी आपके अंदर अभी तौबा का जज्बा पैदा नहीं हुआ, आपके अंदर ये ख्याल नहीं पैदा हुआ कि मुझे भी अल्लाह के सामने रोना चाहिए, मुझे भी अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहिए, मुझे भी अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, तो याद रखो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, मौत एक दिन आएगी और आकर के हमको लेके चली जाएगी। फिर उन्हीं गुनाहों की गंदगी में लपेट करके, जो गुनाह हमने दुनिया में किए हैं, उन्हीं गुनाहों की गंदगी में लपेट करके हमें अल्लाह के सामने पेश किया जाए। एक बात ये भी याद रखिए, जब नेक इंसान की रूह को कब्ज किया जाता है, फरिश्ते आते हैं नेक इंसान की रूह को निकालते हैं, तो अपने साथ में जन्नत से रेशम और हरीर लेकर के आते हैं, जो उम्दा किस्म का रेशम होता है। उस उम्दा किस्म के रेशम में कस्तूरी होती है, मुश्क होता है, अंबर होता है, जाफरान होती है, उसको बेहतरीन किस्म की खुशबुओं में तर करके लेकर के आते हैं, और उस नेक आदमी की रूह को उसमें रख करके अल्लाह के सामने ले जाके पेश करते हैं। और जब किसी गुनहगार की रूह को निकाल के ले आते हैं, उसकी रूह को लेने के लिए आते हैं,
तो जहन्नम से जहन्नम से बदबूदार चीजें निकाल करके, जहन्नम से बदबूदार कपड़े निकाल करके और जहन्नम की तमाम खतरनाक चीजों को लेकर के जिनके अंदर ताफुन होता है, बदबू होती है, वो सारी चीजें लेकर के आते हैं और बुरे आदमी की रूह को उसमें कैद करते हैं और ले जाके सिफीन में फेंक देते हैं जाकर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आगे मरहला बड़ा खतरनाक है। ये दुनिया की जिंदगी असल नहीं है, असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। दुनिया के अंदर भी आपको हर गुनाह का बदला दुनिया के अंदर देखना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा बदला कल क़यामत में हमको मिलने वाला है। इसलिए आओ सच्चे दिल से तौबा करो। कोई बात नहीं, जिंदगी जैसी गुजर गई कोई बात नहीं। अगर आज आपको मालूम चला है कि हमें अल्लाह के सामने रोना चाहिए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, अल्लाह के सामने तौबा करना चाहिए, अगर आज आपको एहसास हुआ है तो आज ही सच्चे दिल से तौबा कर लो। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है मेरे दोस्तों, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बहुत माफ करने वाला है। जितना आप सोच नहीं सकते हैं उससे ज्यादा अल्लाह माफ करने वाला है। मुझे तो ऐसी ऐसी हदीसें मेरे जहन में आ रही हैं, लेकिन वक्त नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें जहन के अंदर आ रही हैं, मैं आपको कहां तक बताऊं मेरे दोस्तों। सिर्फ इतनी बात बतलाता हूं कि जमीन आपके गुनाहों से भर जाए या आसमान आपके गुनाहों से भर जाए, सारी चीजें आप अपने गुनाहों से भर दे, पूरी जिंदगी गुनाह करते रहे और अगर नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ एक आंसू अल्लाह के दरबार में गिरा दे, मैं कसम खा के जा रहा हूं आपके सामने कि अल्लाह आपके गुनाहों को माफ ही नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह आपके सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देगा। और मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, अल्लाह के नबी का इरशाद है कि जब बंदा सारे गुनाह करके, जमीन गुनाहों से भर करके, आसमान गुनाहों से भर करके, कायनात गुनाहों से भर करके अल्लाह के सामने आता है और सच्चे दिल से एक बार तौबा करता है, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ ही नहीं करता है, बल्कि सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद बनी इस्राइल के अंदर एक आदमी था, बूढ़ा हो गया, चेहरे के बाल सफेद हो गए, पलकें सफेद हो गई, सर के बाल सफेद हो गए, पूरी जिंदगी में कोई नेक काम नहीं किया है, पूरी जिंदगी शराब पी है, चोरियां की है, कत्ल किए हैं, डाके डाले हैं, जिना किया है, पूरी जिंदगी गुनाहों से लथपथ है। 80-90 साल की उम्र हो रही है, दिल में ख्याल आता है कि अब तो सर के बाल भी सफेद हो गए, पलकें भी सफेद हो गई, भौएं भी सफेद हो गई, चेहरे पे दाढ़ी भी सफेद हो गई, अब तो मौत का बुलावा बिल्कुल आने वाला है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरे नामे अमाल में कोई नमाज नहीं है, कोई रोजा नहीं है, कोई नेकी नहीं है, नामे अमाल गुनाहों से भरा हुआ है। ये ख्याल आते ही दिल में ख्याल होता ये आता है कि चलो आज चल करके मस्जिद चलते हैं, जो उस वक्त का इबादत खाना है वहां चलते हैं और जाकर के अल्लाह के सामने आज पहली बार नमाज पढ़ेंगे, पहली बार सजदा करेंगे। ये दिल में ख्याल आता है। रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को बुलाता है और फरिश्तों से कहता है कि फरिश्तों देखो ये मेरा बंदा, इसने पूरी जिंदगी कोई नेक काम नहीं किया है, पूरी जिंदगी कोई सजदा नहीं किया है, पूरी जिंदगी कोई अच्छाई का काम नहीं किया है, हाँ पूरी जिंदगी गुनाह जरूर किए हैं, शराबी भी है, चोर भी है, कातिल भी है, सानी भी है, पापी भी है, मुजरिम भी है, लेकिन आज ये दिल में सिर्फ इरादा कर रहा है कि मैं जाकर के पहली मर्तबा अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को झुकाऊंगा। जाकर के अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि तुम गवाह रहो, मैं इसके पूरी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर रहा हूं। याद ये उठता है, अपनी चप्पल पहनता है और उस वक्त का जो इबादत खाना है वहां जाता है, वहां जाकर के जो इबादत का तरीका है उसको अंजाम देते हुए अपनी पेशानी को सजदे में रखता है और इसके दिल में एक आह लगती है, ऐ अल्लाह पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, पूरी जिंदगी नाफरमानी करते रहे, आज पहला सजदा करने का मौका मिला है, पहली मर्तबा तेरे सामने अपनी पेशानी को झुकाने का मौका मिला है। ये कह करके उसकी आंखों में आंसू छलक आता है। अल्लाह दोबारा फरिश्तों को बुलाता है और फरिश्तों से कहता है कि फरिश्तों नदामत से इसका आंखों में आंसू आ चुका है, नदामत की और शर्मिंदगी की वजह से इसकी आंखों में आंसू छलक आया है। ऐ फरिश्तों तुम गवाह रहो, इसका आंसू जमीन पे गिरने से पहले पहले मैं इसके सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर रहा हूं, सारे गुनाहों को नेकियों में बदल रहा हूं।
मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा गफूर रहीम है। आगे आने वाले दिन बड़े कीमती दिन है, शब बारात आने वाली है, रमजान का महीना आने वाला है। ये अल्लाह इसीलिए दे रहा है कि मेरे बंदे आए और आकर के सच्चे दिल से तौबा कर ले, गुनाहों से, पापों से, जुर्मों से, खताओं से, लफ्ज़िशों से, इन तमाम से तौबा करके मेरे बंदे पाक साफ होकर के मेरे पास आ जाए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बस मुख्तसर से वक्त में आपको यही पैगाम देना है, गुनाहों से अपने आप को बचाओ। हर गुनाह करने से पहले ये सोच लिया करो, मैं ये जो गुनाह करने जा रहा हूँ इसका खमियाजा मेरे सामने आके रहेगा। अगर आपकी आंख किसी गैर महरम की तरफ उठ रही है, दिल में ख्याल करो कि आज मैं अपनी निगाह किसी गैर की तरफ उठा रहा हूँ, कल कोई मेरी बहन की तरफ या मेरी बेटी की तरफ निगाह उठाएगा। अगर दिल में कोई भी गुनाह का ख्याल पैदा होता है, उससे पहले सोच लिया करो कि इसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, गुनाह करने से बाज रहो और दूसरी बात, गुनाहों से सच्ची तौबा करो। अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।